यहाँ के पूर्व प्राचार्य राम रतन जी, पूर्व प्राचार्य श्रीमती कृष्णा सिंह जी, प्राचार्य सुषमा रानी जी, प्राचार्य शांति जी, हेमलता जी, पूर्व प्राचार्य मणिशंकर बाबू, पूर्व प्राचार्य बसंत भाई, पूर्व प्राचार्य चंचला जी, राजश्री जी, अन्नू जी, जेवा जी, अरुण दयाल जी, पाल साहब, गौरी जी, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं, खास करके आपके विद्यालय में इसीलिए आज फर्स्ट प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। ये जो इसका नक्काशी देख रही है ना, ये झोपड़िया विद्यालय था। हम पुनाइये चक के रहने वाले हैं। जितना डंजेरी भंगेरी था ना, सब इसी में बैठता था। और जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल होता था, वो प्राइमरी वाला है ना, लड़ाई वाला, वो हाई स्कूल के प्रिंसिपल को बंद करके मारता था। छत्रिया स्कूल के प्रिंसिपल बड़े विश्वनाथ बाबू आए थे ना, सीताराम सिंह, मैं विधान परिषद में था और उनको बंद किए हुए था रूम में। वो प्राइमरी वाला जितना लफंगा था, तो मैंने आके इसको खोल खाल किया, उसको धमकाया, डराया, तो ठंडा हुआ। ये जितना बाउंड्री से लेके पाथवे से लेके एक एक बिल्डिंग का रिपेयरिंग, एक एक फर्नीचर, मैंने इसको सजाया था। रंजना पूर्वे उस समय थी यहाँ के प्रिंसिपल। और जहां तक संघर्ष का बात है, 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000 में निकली हुई थी। कहीं फेस दिखला नहीं सकते थे। जो लड़का के 8,000 में और 7,000 में नौकरी हुआ था, उसको कोई बरतुहार नहीं जाता था। और महिलाएं डर से ये नहीं कहती थी कि मैं टीचर हूं। लोग पूछता था नियोजन वाला, मैंने उसकी लड़ाई लड़के आपको एक मंजिल और मकाम तक पहुंचाया है। पूरे बिहार का शिक्षक, पूरे बिहार में कोई ये नहीं कह सकता है कि आपके लड़ाई को मैंने आगे नहीं बढ़ाया है। और इसी से ये 55,000 और 50,000 से काम चलने वाला नहीं। अब तो एक स्थिति तक आ गए हैं। अगली लड़ाई जो इन लोगों का सैलरी है, पुराने लोगों का, वो सैलरी लेना है। किसी की गेहूं बेच के नहीं लेना है। जिस दिन मैं 7,000 8,000 पर अभिमन्यु भाई कह रहे थे, जिस दिन मैं संघर्ष शुरू किया था, तो कोई शिक्षक भी डर से नहीं जाना चाहते थे लड़ाई में। लेकिन मैंने उसको काउंसलिंग करते 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 संघर्ष के कगार पर मैंने खड़ा किया। फिर आज आपको मजाक लगेगा कि अब इससे भी ज्यादा मेरा सैलरी होगा, लेकिन उसको सादे कागज पर लिख लीजिएगा। हर हाल में पुरानी सैलरी देना है सरकार को, और ये नहीं है। सोसाइटी में सोसाइटी बदलते रहता है। ये आने जाने का समय है, आने जाने की दुनिया है, इसलिए आते जाते रहेगा। और सुना है कि बहुत लोग का तो कम्बल ओढ़ा रहे हैं आप लोगों को आके, कि चद्दर। अब घड़ी ऐसा है, एकदम सम्मानित होइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब हमारा शिक्षक अपमानित है। जो शिक्षा माफिया है, जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाला आपको सम्मान देगा, जो रोज गाली देता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये कौन लोग हैं कहने वाले? कौन अपने बाजार को ठीक करने वाले हैं? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। कौन लोग हैं जो यहाँ मेडिकल के नाम पर और डॉक्टरी के नाम पर पैसा वसूलते हैं? कोई टीचर है? टीचर गैर टीचर को वोट देगा, यही हमारा सम्मान रह गया है। हमको जहर खा लेनी चाहिए। जिस दिन पढ़े लिखे लोग जाहिलों को अगर अपना वोट देंगे, तो उससे बेहतर जहर खा लेना है। और ये चुनाव लड़ते हैं। और ये तो केबी साहब विद्यालय है,
बोलिए हमको चुनाव लड़ना चाहिए, आप लोग बोलिए तब लड़ेंगे, ना तो नहीं लड़ेंगे। बोलिए, एक एक वोट मिलेगा ना? ना मिलता है नहीं, सुने की बात। इनको हम ये अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं। जिस पर मेरा रंग चढ़ता है वो छूटता नहीं है। ये सारे लोग यहाँ जितने लोग बैठी हुई हैं, ये मेरे राजनीतिक जीवन के पुरोधा हैं। आप पूछिए पीएन एंग्लो स्कूल में थी, इनकी स्कूल की क्या स्थिति थी, वहां घुस नहीं सकते थे, उसके ईट को मैंने संभाला है। पूछिए इनके बीएमपी स्कूल में जानवर भी बढ़िया से घूमने लायक नहीं था, उसको मैंने संभाला है। बीएन कॉलेजिएट मेरा प्रोजेक्ट था। मतलब कौन ऐसा इनका शिक्षण स्कूल, कौन ऐसा स्कूल है आज भी आप देखिएगा, अगर लड़का नोचा नहीं होगा तो सब नवल किशोर यादव के नाम पर फर्नीचर होगा। इस विद्यालय को रंजना जी थी तो एक बार वो पेंट करा ली थी अपने मन से, याद है ना? तो उनको खराब लगने लगा, पुनाई चक स्कूल को हम करा दिए तो वो अच्छा लगने लगा, तो फिर बोले कि नहीं हमको फिर बदल दीजिए। प्रणाम प्रणाम। तो शिक्षिकाएं यहाँ नहीं हैं, उनसे भी बात कर लें। और आपके स्कूल के सारे लोग वोटर लिस्ट में आ गए हैं। कितना है यहाँ के? यह आग्रह है कि एक मोस्ट जो माफिया लोग यहाँ घूमने आए हैं उनके जमानत जब्त करा देना है। एक एक वोट आपको बूथ तक, हम बूथ का भी मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से फिर कांटेक्ट करेंगे और एक एक बूथ पर कैसे जाएंगी, कहाँ है आपका बूथ, वो सब बताएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ कहीं भी एक भाई के रूप में हम काम आ सकते हैं, विद्यालय के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, सोसाइटी के रूप में। अभी तो 77 वाला लड़ाई लड़े थे तो नहीं देखी थी? और वो भी करवा, आप लोगों का एनएल भी मिलता, वो मेरा देन है। पहले एनएल उलल नहीं मिलता था, मैंने लड़के कराया है। और जो पटना में पोस्टेड हैं वह भी महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने लड़के दिलवाई है। पूछ लीजिए, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इसलिए आपके एक एक राय पर सैटरडे वाला भी सरकार ने कमिटमेंट किया है। अब सरकार बनी है, सदन आ रहा है जून में, उसको चढ़ाई बोलेंगे हो जाएगा। हम तो जो लड़ाई लड़ते हैं होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि चद्दर ओढ़ाने या कम्बल ओढ़ाने या टोपी पहनाने पर ध्यान मत दीजिएगा। इन माफियाओं को, जो शिक्षक नहीं है वो शिक्षक से अपेक्षा करते हैं वोट लेने का। दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल चुनाव है टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इससे बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल चुनाव दुनिया में नहीं है। और उसमें गैर इंटेलेक्चुअल हमारा वोट ले लेगा, और जो कहने आता है उसको थोड़ा हाया नहीं है। इसलिए आप तमाम लोग एकत्रित होके बिहार के संघर्ष को, शिक्षा के संघर्ष को, अपने निर्माण के लिए, बच्चों के निर्माण के लिए और स्कूलों के सम्मान के लिए इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है, एक एक वोट देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसका किसका पढ़ के सुना दीजिए यहाँ।